हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नजारा टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे। बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओ था, लेकिन आईपीओ के बाद स्टॉक गिर गया है। हम इसके रिजल्ट जो आने वाले हैं उसका प्रीव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। बिजनेस ग्रोथ के इंपॉर्टेंट आंकड़े, अगर आप इन्वेस्टर है तो आपके लिए बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आंकड़े होने वाले हैं। शेयर प्राइस और इंपॉर्टेंट क्या भविष्य में ट्रिगर्स हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप नोट करके रखिए 28 में शुक्रवार का दिन है। ये आप नोट करके रखिए क्योंकि उस दिन नजारा टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे और पूरे साल के भी रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। जब हम बिजनेस की बात करते हैं नजारा टेक्नोलॉजीज, तो भारत, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, इन 3 जगहों में यहाँ पर मेन बिजनेस है। और कंपनी क्या करती है दोस्तों? डिजिटल इंटरटेनमेंट, ये एक अलग ही सेक्टर है। नजारा टेक्नोलॉजीज को हम किसी कंपनी के साथ हम कंपेयर करें तो वो हम नहीं कर सकते। जैसे आप टाटा मोटर्स को मारुति के साथ कर सकते हैं या अशोक लेलैंड के साथ कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, अर्ली लर्निंग, इन सब चीजों का अभी तक भी कोई लिस्टेड एंटिटी नहीं है। तो नजारा उस हिसाब से एक यूनिक बिजनेस है जो कि लिस्ट हुआ है पिछले 3 महीनों के अंदर ही। अब इसको हमको समझना है। 452 करोड़ का रेवेन्यू, ये मैं आपको लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ, मार्च तक के डेटा आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रेवेन्यू है 452 करोड़ जो बढ़ा है, जो कि 2020 में मार्च के महीने में 247 करोड़ था। तो 84% रेवेन्यू बढ़ा है, एक पॉजिटिव चीज है। प्रॉफिट्स की, एबिटा की जब हम बात करें तो 470% प्रॉफिट, जो एबिटा जो है, प्रॉफिट्स नहीं एबिटा बढ़े हैं। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो फ्लक्चुएटिंग है। तो वो इन्वेस्टर्स को देखने का रहेगा कि वो कैसा काम कर रहा है। और दोस्तों नजारा में एक और चीज है, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। जैसे कि आप टाटा मोटर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ही आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को मेरिको के साथ कुछ हद तक कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एफएमसीजी टू एफएमसीजी। लेकिन नजारा को कंपेयर करना मुश्किल है, इसको आप बार बार ध्यान में रखिएगा। लीडिंग ई स्पोर्ट्स जो न्यूज है, जैसे स्पोर्ट्स कीड़ा, वो इन्हीं की ही प्रॉपर्टी है। फिर किडोपिया 3.4 लाख पेइंग सब्सक्राइबर है और इसका भी 172% इंक्रीज हुआ है। अब देखिए स्टॉक का प्राइस हम देखें तो सबसे पहले जब आईपीओ आया था तो आईपीओ के समय तो 2000 के ऊपर खुल गया, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन के अंदर ही स्टॉक बिल्कुल 1600 रुपए के आसपास पहुंच गया। फिर और नीचे पहुंचा था 1465। बट अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ 2 दिन पहले, जिस दिन इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो स्टॉक पिछले 2 दिन से मुझे लग रहा है या पिछले 1 दिन से ये स्टॉक ऊपर भी गया है दोस्तों। आज 6% ही ऊपर था, तो 1756 है। तो जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट अगर चौंकाने वाले, अगर अच्छे रिजल्ट हो गए, तो फिर यहाँ पर एक तरीके से पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। और अगर थोड़ा शॉकिंग रिजल्ट रहा तो फिर देखना पड़ेगा मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करती है, उसको समझना है। अब बिजनेस को समझते हैं, बहुत जरूरी है बिजनेस को समझना। अर्ली लर्निंग का जो किडोपिया ऐप है, या फिर किडोपिया का जो बिजनेस है, 39% रेवेन्यू लाता है। तो किडोपिया का बिजनेस आपको देखना है जब क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा। ई स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स कीडा है, नॉडविन है, वो 37% बिजनेस लाता है दोस्तों। बाकी का बात इतना ज्यादा नहीं करने से चलेगा, लेकिन किडोपिया और स्पोर्ट्स कीडा, नॉडविन, यही है मेन बिजनेस जहां से नजारा का बड़ा रेवेन्यू आता है। तो हमको देखना पड़ेगा रेवेन्यू और कहां से आ रहा है। बाकी जो टेलीकॉम के जो सब्सक्रिप्शन बिजनेस होते हैं, जैसे आपके पास कोई मोबाइल कनेक्शन है तो आप सब्सक्राइब करते हैं गेम पैक और फिर पेमेंट के, तो फिर वो वाला भी जो बिजनेस है वो भी 16% का, वो भी एक बिजनेस देता है। तो मेन आपको ये दो देखना है, अर्ली लर्निंग और स्पोर्ट्स और टेलीकॉम का थोड़ा सब्सक्रिप्शन बिजनेस कैसा बढ़ा है या घटा है। अब मैं आपको थोड़ा सा या रेफरेंस दे दूं, ये देखिए गेमिफाइड लर्निंग जो है 820% बढ़ी है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो बिल्कुल देखने में आ रहा है। देखिए गेमिफाइड लर्निंग मतलब कौन सा है? यही किडोपिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 820% तो ये रेवेन्यू ग्रोथ किया ही है। फिर ई स्पोर्ट्स, वही नॉडविन और स्पोर्ट्स की 102% ग्रोथ किया है। तो ये सब ठीक है। बाकी प्रीमियम है, ठीक है, उन्होंने ग्रो नहीं किया। रियल मनी गेमिंग, और एक्चुअली स्पोर्ट्स हुआ ही नहीं है 2020 में, तो रियल मनी गेमिंग तो हो भी नहीं सकती है, मतलब बिजनेस इतना हुआ भी नहीं होगा। तो वो चीज को आपको देखना है। टेलीकॉम का सब्सक्रिप्शन 8% घटा है, बट मेन जो जगह से रेवेन्यू आता है वो दोनों बिजनेस ने ग्रोथ अच्छा खासा किया है, जोरदार ग्रोथ किया है। लगभग समझ लीजिए ना 75% जहां से रेवेन्यू आता है उन दोनों बिजनेस ने इंपॉर्टेंट किया है। तो देखेंगे मैनेजमेंट क्या कहता है उस दिन, रिजल्ट में क्या नया आता है, हमको बहुत कुछ आइडिया मिलने वाला है उस दिन। एबिटा मार्जिन अगर हम देखें 2020 में 4% का था, जो कि बढ़ के 12% का हो गया है। प्रिडिक्टेबिलिटी को हम समझेंगे कि
क्या हो रहा है, क्या भविष्य में क्या आप बिजनेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, इसको किस हिसाब से इसके कंपटीशन काम कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस कैसा चल रहा है, भारत या अफ्रीका का बिजनेस कैसा चल रहा है, ये सब चीजों पर नजर हमारी रहेगी 28 मई को दोस्तों। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर स्निपेट्स में भेजता ही रहता हूँ, आपको वहां पर वैल्यू मिलेगी, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद आप दोस्तों आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।